बच्चों, इससे पूर्व कि हम पाठ को पढ़ें, हम इसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो नई कविता के एक सशक्त रचनाकार हैं और ये एक प्रतिभावान साहित्यकार भी हैं। ऐसे साहित्यकार के बारे में जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपने आप में वो नाम जो हिंदी साहित्य को नई दिशा देने का काम करता है, एक ऐसी दिशा जिसने हिंदी साहित्य की दशा को बदल दिया। तो बच्चों, अब हम इनके जीवन परिचय को शब्द दर शब्द जानने का प्रयास करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। वो अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक, आकाशवाणी यानी रेडियो प्रोड्यूसर, सहायक प्रोड्यूसर के रूप में इन्होंने रेडियो में काम किया। दिनमान में उप संपादक रहे और पराग के संपादक रहे। संपादक मतलब एडिटर। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। निधन हो जाना मतलब मृत्यु हो जाना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी यानी ये कवि भी थे और ये लेखक भी थे। तो बच्चों, अब हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित जो कृतियां हैं, यानी उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इनकी जो रचनाओं की जो विशेषता है वो अपने आप में अनूठी है। इन्होंने परंपरावादियों का विरोध किया जो इनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखता है। तो जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। तो बच्चों, जानिए कि एक व्यक्ति कवि भी है, कहानीकार भी है, उपन्यास भी लिखता है, निबंध भी लिखता है और नाटककार भी हैं वो। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां जो हैं, रचनाएं जो हैं, वो हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके कविता संग्रह है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास है। लड़ाई, ये कहानी संग्रह है। बकरी, ये नाटक है। भो भो, खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला। इसीलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाता है, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार कहा जाता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ साहित्यिक विशेषताएं भी हैं बच्चों। उन साहित्यिक विशेषताओं को जानते हैं जिसमें उन्होंने गद्य लेखन के साथ साथ काव्य विधा में भी साहित्य रचना की। इन्होंने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का सजीव चित्रण किया है। इनका साहित्य मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं से जुड़ा है, जिसको अब हम शब्द दर शब्द जानते हैं। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण इनके साहित्य में सुचारू रूप से मिलता है। सर्वेश्वर जी एक स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखाते थे। अर्थात सच कहने से पीछे नहीं हटते थे। ये डरते नहीं थे, इन्हें कोई झुका नहीं सकता था इनके पद से, इनके मार्ग से। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता थी। अर्थात जो वो बोलते थे वो बड़े ही सरल और सहज स्वाभाविक ढंग से बोलते थे। तो बच्चों, ये इनकी साहित्यिक विशेषताएं थी। इसी के साथ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय जो है वो हमने जाना और उसको समझा। तो बच्चों,